क्या वजह पड़ी कि कांग्रेस से अलायंस होने के बावजूद भी कैंडिडेट मैदान में उतर गया? इस वक्त कांग्रेस का थोड़ा सा बढ़ गया है परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। अवाम में तो एक कन्फ्यूज़न है, उनका उसका तस्फिया कैसे करेंगे? अवाम तो ये देख रही है कि आपके साथ स्टेट लेवल पे अलायंस है। मैंने सुना कि यहाँ जो है कांग्रेस से अलायंस तो ज़रूर है पूरे स्टेट में, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप हैं और एक बीजेपी। आई डोंट थिंक कांग्रेस इज एनीवेयर इन द रेकनिंग। अच्छा, बीजेपी के लोग जो है, मैं एक बिहार के मंत्री हैं, सेंटर में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका पिछले दिनों मैं एक बयान देख रहा था, वो बराबर फारूक अब्दुल्ला पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं ये पाकिस्तान नवाज हैं, पाकिस्तान के साथ ये मिलना चाहते हैं। बीजेपी के कई सारे लोग, योगी आदित्यनाथ का भी इस तरह का बयान आया था। तो आप लोग के बयान जब सुनते तो क्या हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है? देखिए, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और इनके जो मंत्री हैं उनको तो जे.एंड.के स्टेट का कोई इल्म तो है नहीं। पहले इनको एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी है ये इंडिजिनस है या बाहर से स्पॉन्सर्ड है। तो अगर इंडिजिनस है तो फिर क्या सारे लोग इनके खिलाफ हैं? क्या सारे लोग इनके खिलाफ हैं? अगर इंडिजिनस नहीं है, ये खुद कहते हैं कि बाहर से स्पॉन्सर्ड है, वो तो मानते हैं। अगर खुद कहते हैं कि बाहर से स्पॉन्सर्ड है, देन दे हैव टू टैकल वो उस जिम्मेदारी जो जिम्मेदार है यहाँ स्पॉन्सर करने का, उनको टैकल करना है। तो उनको दो ही तरीके से टैकल किया जा सकता है, आइदर मिलिटरली और बाय टॉक्स। आप ना टॉक्स करते हो ना मिलिटरली टैकल करते हो, तो हु इज सफरिंग? द स्टेट इज सफरिंग, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर सफरिंग। गिरिराज जी तो उधर बैठे हैं सेंटर में, उनको क्या पता है स्टेट में क्या हो रहा है? उनको क्या पता है यहाँ पे लोग किन हालात में जी रहे हैं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान पिछले दिनों आया था, उस पर काफ़ी विवाद हुआ था कि जो है बातचीत से ही कुछ हल निकलेगा, मसला हल होगा। उस पर भी जो है बीजेपी उनको निशाना बनाती रही है। हम अगर बातचीत नहीं कर रही है तो वो कोई दूसरा हल है तो वो कर रही है ना। बिल्कुल, 10 साल हो गए उनके आए हुए। कोई दूसरा हल अगर इसका है तो वो करिए ना। आपको कौन स्टॉप कर रहा है? अब तो इंडिया ये तो एक बहुत पावरफुल कंट्री है ना। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ है, क्या ऐसा कुछ मंशूर में है आपके मिलिटेंसी को लेकर, या पाकिस्तान से जो रिश्ते ख़राब है इंडिया के, कुछ ऐसा मंशूर में आप? आई कांट कमेंट ऑन द फॉरेन पॉलिसी बिकॉज इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उसका डोमेन में आता है। लेकिन हम तो एज ए लेमैन हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। अगर आप फील करते हो कि पड़ोसी के साथ जंग नहीं करनी चाहिए, डिस्पाइट वट एवर दे आर डूइंग, अगर आप जंग नहीं करना चाहते हो तो देन टॉक कीजिए, फिर बातचीत कीजिए। हमारे लीडर गलत नहीं कहते हैं, बिकॉज दे नो द सफरिंग्स ऑफ द पीपल। वो यहाँ के लीडर हैं, वो दिल्ली के लीडर नहीं है, वो बिहार के लीडर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं। दे आर वो इस यहाँ पे जो पब्लिक है उसके बीच में से निकले हैं, उनको पब्लिक का दर्द पता है, इसलिए वो कहते हैं कि बातचीत करो, हमें बचाओ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस से जब का आपका अलायंस हुआ है तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं जो है कांग्रेस की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा होगा, राहुल गांधी की इमेज जो है यहाँ के यूथ में बड़ी मकबूल होती जा रही है। तो आप ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस से इस तरह का फ़ायदा है, या आपकी वजह से कांग्रेस को फ़ायदा है, ऐसा कुछ? आई थिंक सिंस हमारे जो हाई कमांड है उन्होंने फैसला एक लिया कि कांग्रेस के साथ मिल के करना चाहिए, तो हम उस फैसले से मुतफिक हैं बिकॉज वो हमारी लीडरशिप ने लिया है। सो आई कांट से कि नहीं इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ या इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा या हमें होगा, हमें नहीं होगा। आई कांट कमेंट ऑन दिस। ये डिसीजन जो है पार्टी हाई कमांड का है और हम उस डिसीजन को बिल्कुल हमारे सराहों पे। अच्छा, आखिर में आते हैं भदरवा कंस्टिट्यूंसी पे बात करेंगे। आप अपना यहाँ मुकाबला किसे देखते हैं? क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ जो है कांग्रेस से अलायंस तो ज़रूर है पूरे स्टेट में, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप हैं और एक बीजेपी। आई डोंट थिंक कांग्रेस इज एनीवेयर इन द रेकनिंग। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे, अब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, शायद कांग्रेस यहाँ किसी भी सूरत में किसी भी दौड़ में नहीं है। तो क्या वजह पड़ी कि कांग्रेस से अलायंस होने के बावजूद भी
कैंडिडेट मैदान में उतर गया? देखिए, परहैप्स द रीज़न वाज के दे वर लेइंग देयर क्लेम, वो इस बात पे अपना क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पे 2002, 2005, 2008 में कांग्रेस जीती है इस सीट्स पे। सीट से, बट उस वक्त आज़ाद फैक्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो 2002 में बड़े एक्टिव थे, उनकी वजह से यहाँ पे ये कांग्रेस वाज नो वे। 2002 से पहले भी यहाँ कांग्रेस कहीं नहीं थी। तो 2002 में आज़ाद साहब के आने की वजह से कांग्रेस यहाँ पे स्ट्रांग हुई। फिर 2005 में तो वो चीफ मिनिस्टर थे, सो एज चीफ मिनिस्टर, और 2008 में एज चीफ मिनिस्टर जब वो इलेक्शन लड़े तो नेचुरली एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि हमारे एरिया का चीफ मिनिस्टर है, तो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उसके बाद जब वो छोड़ के चले गए तो फिर कांग्रेस का जो हाल हुआ 2014 में, दे लॉस्ट। मैंने भी हारा 2014 में, बट आई वाज न्यू कॉमर। मेरी कोई पार्टी इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, ये चुनाव निशान भी हमारा पता नहीं था। बट अब आप उस पर 2005, 8 या 2002 के उस पे फार्मूले पे अपना क्लेम करोगे तो मच वाटर हैज फ्लोन सिंस देन। आवाम में तो एक कंफ्यूजन है, उनका उसका तस्फिया कैसे करेंगे? आवाम तो ये देख रही है कि आपके साथ स्टेट लेवल पे अलायंस है, लेकिन आपके साथ कैंडिडेट्स I think the people are not confused. The voter of my constituency are not confused. They have made up their mind what they have to do. ओके। So they are not at all confused. So they will take the decision, and they will take the decision in the interest of this constituency and in the interest of this state. एक आखिरी सवाल, स्टेट में जो है बीजेपी भी है, पीडीपी भी है और दूसरे भी छोटे छोटी पार्टियां हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े लेवल पे इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस के साथ, तो स्टेट लेवल पर किससे मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी या बीजेपी? I think BJP has no standing in Kashmir division. कश्मीर में बीजेपी के ऐसे इधर उधर हाथ मारते हैं, बट दे हैव नो स्टैंडिंग। अब ये कभी किसी को पकड़ेंगे, कभी किसी को पकड़ के तो सपोर्ट करेंगे जी। तो अगर इनकी कोई फुटिंग वहाँ पे होती तो फिर इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा होता। तो वो एक चीज़ तो सीधा है कि इनकी वहाँ पे फुटिंग नहीं है। देन जम्मू डिवीज़न जो है वहाँ पे बीजेपी ठीक है, वहाँ पे एक फोर्स है, बट देन एनसी इज़ आल्सो ए फोर्स। खासकर जो अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा है या ये पीर पंचाल जो ये है, इसमें तो एनसी इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पार्टी। और फिर जम्मू में कांग्रेस हैज़ गेंड सम फुट होल्ड एज कम्पेयर टू 2014। इस वक्त कांग्रेस का थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ राहुल गांधी, और जो उनका एक क्लियर कट वो पॉलिसी है कि हमें किस लाइन पे चलना है, तो उसकी वजह से कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि इतना वेदर दे कैन कन्वर्ट इट इनटू सीट्स आई डोंट नो, बट डेफिनेटली दे हैव इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडिंग। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शेख महबूब इकबाल साहब, जो भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना एनसी के टिकट पर लड़ रहे हैं। हमने इनसे यहाँ पे इलेक्शन के बारे में, यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के हालात पे बात की। कई सारे सवालों का इन्होंने बखूबी जवाब दिया। आप इनके जवाब से कितना मुत्तफिक हैं, कितना सहमत हैं, कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया जम्मू कश्मीर से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।